तीसरी बात आप लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। बोलूं कि खत्म करो भाई? बोलते जाऊं ना मैं? आप सब बैठे हो ना, जम के बैठे हो ना? मैं क्या सोच रहा हूं मालूम है? राजनगर आया हूं मैं, राजनगर। मैं मेरे गुजरात में रहता हूं ना, 25 साल से तावीज देता हूं। कितने साल से? बोलो ना, कितने साल से? तो मैं सोचा राजनगर आया तो राजनगर भी तो देके जाऊं ना। लेकिन देखो, जरूरत हो तो लेने का। और ये तावीज कभी फेल नहीं होगी, इसलिए कि कारी अहमद अली की तावीज होवे तो फेल हो जावे। मुस्तफा का बताया हुआ नुस्खा कभी फेल। देखो, 4 प्रॉब्लम आपको है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। होवे तो हाँ बोलना, नहीं होवे तो ना बोल देना। कितने प्रॉब्लम? आवाज नहीं आनी। नंबर 1, ये राजनगर वाले मेरी माँ बहनें बेटियां सब लोग सुनना, सबके लिए मैं दे रहा हूं ये, जितने बैठे मेरे लिए भी, सबके लिए। भाई देखो, 4 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, घर में झगड़ा होता है। भाई साफ साफ बोलना, भाई होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं। घर में झगड़ा होता है ना? मैं आपको बताऊं झगड़ा कैसा होता है। बिल्कुल आपके दोस्तों, आपका खैर मकदम करते हैं कारी मोहम्मद अली के बयान पर। तो चले चलते हैं और बयान को सुनते हैं। तो चले मेरे साथ आप भी सुनिएगा। सामने खोल के बता रहा हूं। देखो, घर में झगड़ा होता है, भाई भाई का होता है, सास बहू का होता है, बेटे बाप का होता है। घर में झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा घर में कहां होता है मालूम है? जब घर में मां भी है और घर में बीवी भी है। बोलो, घर में और घर में बीवी भी है। भाई आदमी सुबह में काम धंधा करता है, शाम को घर में गया, अस्सलाम वालेकुम, घर में गया, वो कमरे में मां बैठी है, वो कमरे में बीवी बैठी है, वो पहले कहां जावे? बहुत सुधरे हुए हो। अरे भाई, घर में गया तो वहां मौली सौरभ सही है कि नहीं? अब घर में एंटर हुआ, इधर मां बैठी है और इधर बीवी बैठी है। सुबह से काम धंधा करके आया, कहां जाएगा भाई? मां के पास के बीवी के पास? चलो, मैं आपकी बात मान लिया, मां के पास। मैं आपकी बात मान गया, हालांकि होता नहीं है ऐसा, लेकिन मैं मान गया। चलो, मां के पास गया। अरे गया, देखो अस्सलाम वालेकुम, यूं करके मां के पास गया। मां तबीयत कैसी है? ठीक है। मां दवा पी, मां खाना खाया, मां पानी पिया। आधा घंटा मां के पास बैठा। कितनी देर? अब किसके पास जा रहा है? कैसा थोबड़ा बना के बैठी होगी, कैसा मुंह चढ़ा के बैठी होगी। मैं गुजरात में कहता हूं जैसा चूसा हुआ आम। और क्या बोलेगी मालूम है? मैं आपको स्टाइल बताता हूं क्या बोलेगी। क्या हुआ? वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसका सलाम का जवाब, हाँ, वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, उसका जवाब हूं। फिर वो कुछ काम कहेगा ना, तो क्या कहेगी मालूम? मेरे को क्या, मैं घर में कौन? मेरे को घर में झाड़ू देने का, मेरे को घर में पोता मारने का, बर्तन मांजने का, बच्चों को स्कूल भेजने का, बच्चों को मदरसा भेजने का। अरे तुम काम धंधा करके आए, पहले बीवी से तो पूछो तबीयत कैसी है। चले गए मां के पास। बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता है? अच्छा, अब आगे क्या होता सुनो। बीवी इतनी होशियार है, सब काम करेगी, लेकिन मुंह चढ़ा चढ़ा के। आप कुछ भी पूछोगे ना, हाँ, नहीं, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बेचारा रात को जब सोएगा ना, बीवी का चेहरा इधर है, उसने चेहरा उधर किया तो बीवी उधर। भाई होता कि नहीं होता? अरे बीवी का चेहरा इधर था उधर। अरे भूल में रात को नींद में थोड़ा हाथ लग गया। क्या हो गया भाई? क्या प्रॉब्लम है भाई? शादी किया, कोई मजाक थोड़ी किया। होता कि नहीं होता? अब वो बेचारा इतना परेशान हुआ, सोचा कल मैं आऊंगा तो पहले बीवी के पास जाऊंगा। दूसरे दिन काम पे गया, शाम को आया, अस्सलाम वालेकुम, किधर? हाँ, बीवी के पास जाके बातें कर रहा, आई लव यू ने, यू लव मी ने, बातें हो रही है। आधा घंटा बीवी के पास बैठा, अब किसके पास जाएगा? आवाज से बोलो। अब माँ की स्टाइल बताता हूँ। माँ रो रही है। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जा बेटा, कुछ। अरे माँ सर दुखता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, जा जा। फिर पूछा, माँ ना जा, तू तेरी बीवी के पास जा जा। मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ए माँ, और रोती देर, और फिर रोते रोते उठ के पड़ोस में जाएगी। और पड़ोस वाला तो पहले से इंतजार करता है कि कब शो शुरू होगा। पड़ोस वाला इंतजार करता है कि घर में टूट फूट होए कब। अब ये बेचारा लड़का खड़ा है, वो तो माँ रोते रोते पड़ोस में गया। पड़ोस में जाके क्या बोलेगी? बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो घर उजड़ गया। और पड़ोसन होशियारी मारेगी, क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? आप इतने बुढ़ापे में क्यों रोना आता? कहेगा मेरा बेटा बदल गया। पहले आता था तो माँ 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 करता था, अब जब भी आता है तो बीवी के पास जा। अच्छा, फिर वो बूढ़ी औरत क्या बोलेगी मालूम है? मेरा बेटा खराब नहीं है, वो नागन घर में आई ना, उसने जादू कर दिया है।
सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? चलो वो बेटे ने सब सुना कि माँ ऐसा ऐसा बोली, लेकिन माँ के सामने क्या बोले। तीसरे दिन बेचारा काम पे गया, फिर आया, अस्सलाम वालेकुम, घर में आया, इधर माँ इधर बीवी, कहां जाएगा? कब तक खड़ा रहेगा? कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता है? इसीलिए तो तावीज देने आया हूं। रास्ता नहीं है तभी तो तावीज देने आया हूं भाई। लोगे ना तावीज, लोगे ना? हाँ, तो पहला प्रॉब्लम है घर का झगड़ा। चलो दूसरा प्रॉब्लम, हमारी रोजी में बरकत नहीं है। सही के नहीं भाई? पैसा आता है और हमको ऐसा लगता है पूरा महीना आराम से निकलेगा। अरे काय का महीना निकलता, 20 दिन हुए ने, पैसा खत्म हो गया, इससे मांगो उससे मांगो इससे मांगो, लाइट का बिल आया, मोबाइल का बिल आया, हॉस्पिटल का बिल आया, स्कूल का बिल आया। मतलब हमारी रोजी में बरकत। साथ में बोलो, रोजी में बरकत। मेरे पास एक तावीज लेने आया था कि मेरे को रोजी में बरकत चाहिए। मैंने उसको दे दिया, मोनी सोरा यूं बना के दे दिया। वो लेके गया, वापस आया, मेरे को कहता है नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए? कहा बरकत की तावीज इतनी छोटी दिया तो छोटी बरकत होगी, बड़ी देना है। मैंने कहा बड़ी का मतलब? कहा दीवार पे लटकाओ। मैंने कहा ला भाई मेरी तावीज दे दे। अगर दीवार पे लटकाने से बरकत होती ना, मैं मेरे घर में कलर नहीं लगाता, तावीज के पेपर ही लटका देता भाई घर में। तो भाई पहला प्रॉब्लम था घर में झगड़ा, दूसरा प्रॉब्लम रोजी में बरकत है। चलो तीसरा प्रॉब्लम सबको है, कोई ना नहीं बोलेगा, मेरे को भी है, ये जितने बैठे सबको है। क्या प्रॉब्लम है मालूम है? जब आखिरी वक्त आएगा अल्लाह कलमा देगा या कलमा छीन लेगा। बताओ ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? किस किस को? हाथ ऊपर करो भाई, सभी को है भाई, मेरे को भी है। अल्लाह कलमा लेगा या कलमा छीन लेगा। अरे कुरान करीम में लिखा, कुरान करीम में लिखा, अल्लाह कहता मेरी मर्जी। अल्लाह कुरान में कहता युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ताला कहता मेरी मर्जी, जिसको चाह कलमा दिया, जिसको चाह कलमा छीन लिया। बोलो कितने प्रॉब्लम हो गए? आवाज से बोलो कितने प्रॉब्लम हो गए? पहला प्रॉब्लम घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत, नंबर 3 कलमा मिलेगा या? एक और प्रॉब्लम है भाई, मरेंगे उसके बाद जन्नत देगा कि अल्लाह जहन्नम देगा? इसलिए कि अल्लाह तो दोनों बात करता। अल्लाह कहता मेरी मर्जी जन्नत में भेजूं, अल्लाह कहता मेरी मर्जी जहन्नम में भेजूं। अल्लाह ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता एक जमात को जन्नत में भेजूंगा, एक जमात को दोजख में भेजूंगा। अरे मेरे राजनगर वालों साथ में बोलो कितने प्रॉब्लम हो गए? नंबर 1 घर का, नंबर 2 रोजी में बरकत, नंबर 3 मौत के वक्त कलमा मिले या ना मिले, नंबर 4 जन्नत मिले कि जहन्नम मिले। सुनना है आपको, इसका इलाज सुनना है, हाँ या नहीं? हमारी तीसरी बात भी हो जाएगी। कितनी बात हमको करनी थी? 4, तो तीसरी बात हो जाएगी। लेकिन आप लोग तैयार हो तो मैं बताऊं भाई 4 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम बोलो घर में, रोजी में, नंबर 3 कलमा मिले ना मिले, नंबर 4 जन्नत के जहन्नम। किस किस को सुनना है हाथ ऊपर करे भाई, और अमल करेंगे? बोलो अमल करेंगे इंशाअल्लाह, सारे प्रॉब्लम खत्म करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। चलो मैं कहना शुरू करता हूं। आप लोग सब बैठे हो ना बराबर? कोई टेंशन तो नहीं ना आपको? चारों प्रॉब्लम हल करेंगे। सुनो हमारे नबी क्या फरमाते, हमारे आका ताजदारे मदीना, बोलते जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज नहीं आ रही? सल्लल्लाहु। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। मैं वही कह रहा था, आदमी घर में आया, इधर माँ इधर बीवी। सुनो, माँ के पास जाएगा, माँ बोलेगी इधर क्यों आया? और बीवी बेचारी सुबह से काम करती, जा बीवी के पास जा। वो बीवी के पास गया, बीवी बोली इधर क्यों आया? माँ के पास जा, माँ बड़ी है। वो बीच के घर के बीच में खड़ा हो गया, अल्लाह क्या करो? अल्लाह ने कहा तेरी नमाज ने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दिया है। भाई पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, घर का झगड़ा किस में बदल जाएगा?
आगे चलो, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया, 5 वक्त की नमाज पढ़ता जा, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी तुझे अता करता जाएगा। रोजी ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर पर आ जाएगी। बोलो सुभान। कितने प्रॉब्लम दूर हो गए? तीसरे प्रॉब्लम में सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह भी से। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। बोलो 5 वक्त की। तू चाहेगा या न चाहेगा, हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू चाहेगा या न चाहेगा, अल्लाह मौत के वक्त कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब कर देगा। बोलो सल्लल्लाहु। कितने प्रॉब्लम हल हो गए? और चौथा प्रॉब्लम तो ऐसा हल किया, हमारे नबी ने फरमाया, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अरे हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। तो भाई 4 कामों के लिए हमको क्या करना है? 5 वक्त की। सब लोग तैयार है इंशाअल्लाह? नहीं बोलो इंशाअल्लाह तैयार है सब लोग? तो पहले काम के लिए कौन तैयार है? साथ में बोले ला इलाहा। दूसरे काम के लिए बोले मुस्तफा का दामन। और तीसरे काम के लिए बोले नमाज का दामन। आवाज से बोले नमाज का दामन। आखिरी काम 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। सब तैयार हो ना इंशाअल्लाह? लेकिन आखिरी काम सुनो तो सही, बहुत प्यारा काम है। ए मेरे प्यारो, देखो मैं राजनगर पहली मर्तबा आया हूं, लेकिन मैं ये चौथा काम इसलिए बोलता हूं कि ये गुनाह हम सब लोग कर रहे हैं, सब लोग गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह मेरे को भी बचाए, बोलो आमीन। अल्लाह आपको भी बचाए, बोलो आमीन। ए चौथी बात मैं आपको बोल रहा हूं, ए मेरे प्यारो, हम लोग अपने माँ बाप को बहुत नाराज करते हैं। ए मेरे भाइयों जवानों, आज जिस तरह तुम लोग मुझे लेने के लिए आए, मैं दिल से दुआ कर रहा हूं कि मेरे प्यारो, जैसे तुम एक मौलाना की खिदमत के लिए कहां से कहां तक आए, मौलाना की खिदमत से ज्यादा जरूरी है अपनी मां की खिदमत करना। बोलो किसकी खिदमत करना? अपनी मां की और अपने अब्बा की खिदमत करना। अरे मेरे प्यारो, ये मां बहुत बड़ी नेमत है, मेरे को समझ में नहीं आता, अल्लाह की कसम नहीं समझ में आता। कुछ जवान ऐसे जो मां को गाली देते हैं, कुछ जवान ऐसे हैं जो मां को धक्का देते हैं, अरे कुछ जवान ऐसे जो मां को आंख निकाल निकाल के डराते हैं। बल्कि माफ करना, मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो मां के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, देखो तुम नमाज पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। रोजा रखोगे, बोलो इंशाअल्लाह। ज़कात दोगे, बोलो इंशाअल्लाह। हज करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन सुनो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब आपके पास होगा, लेकिन मां नाराज होगी ना। ए सुनो, अल्लाह की कसम राजनगर वालों, अगर मां नाराज होगी कुछ भी काम नहीं आएगा, बल्कि मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये आखिरी बात मेरी समझ लो, सब माँ बाप की फरमा बरदारी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक हदीस आपको सुनाता हूं, वो हमारे बदन का बाल बाल खड़ा हो जाएगा। सुनो हदीस सुनो। हर सुबह में अल्लाह फरिश्ते को कहता, हमारे राजनगर में भी होता होगा, पूरी दुनिया में होता है, अल्लाह फरिश्ते को कहता है, वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है कि नाराज है? अल्लाह फरिश्ते को कहता है, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह फरिश्ते को कहता है, वो राजनगर, मैं राजनगर बोल रहा हूं, कि वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है या नाराज है? फरिश्ता अल्लाह को जाके बोलता, उसकी माँ तो बहुत खुश है, उसके अब्बा भी बहुत खुश है। अल्लाह कहता, जाओ मेरे बंदे को कह दो, वो रोज सुबह करता है, उसकी माँ भी राजी, उसका बाप भी राजी, जाओ मेरे बंदे को कह दो, मैं 2 जन्नत के दरवाजे रोज खोल देता हूं। कितने जन्नत के दरवाजे? और वही फरिश्ता कभी जाके बोलता है ना कि मैं गया था, जैसा समझो राजनगर गया था या कहीं और गया था, फरिश्ता जाके बोलता है, वो जवान, उसकी माँ तो बहुत रोती है रात को, वो माँ बहुत नाराज है, उसका बाप भी बहुत नाराज है, वो बेचारे दोनों रोते रहते हैं। अल्लाह ताला कहता है, मेरी कसम है फरिश्तों, इनको बता दो, रोज सुबह होती है मैं जहन्नम के 2 दरवाजे खोल देता हूं। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। माँ बहुत बड़ी नेमत है मेरे दोस्तों। एक बात आपको बताऊं, माँ की दुआ ले लो,
देखो मेरी दुआ लोगे ना, मौलाना की दुआ, अरे बोलो किसकी दुआ? मौलाना की दुआ कभी कबूल होवे? बोलो कभी कबूल नहीं होवे। अरे बोलो ना भाई, हमारे गांव के मौलाना की दुआ लेगा, कभी कबूल होगी कभी नहीं कबूल होगी। लेकिन मैं कसम खाकर कहता, जिसने मां की खिदमत की और मां ने दुआ दी, अल्लाह कहता मैं आसमानों पर दुआ को उठा लेता। आपको अगर हिम्मत हो तो मैं एक वाक्या सुनाऊं। आपने हजरत मूसा का नाम सुना? नहीं, बहुत ठंडे हो गए भाई आप लोग। सुना? हजरत मूसा का नाम सुना? वो पहाड़ पे जाके अल्लाह से बात करते थे। पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? अरे कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसा व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबि तूरी अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा पैगंबर मूसा पहाड़ पे आए, किससे बात करे? एक दिन हजरत मूसा आए। सुनना, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा मूसा जाओ, एक जगह बताई, बहुत दूर अल्लाह ने एक जगह बताई, कहा वहां चले जाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ से उतरे। अब इतना दूर जाना, भाई चलते चलते तो आदमी नहीं जाएगा ना। अरे भाई इतना दूर जाने का आदमी चलते चलते कैसा जाएगा? भाई आपको कोई बोले कलकत्ता के एयरपोर्ट पे चले जाओ, कोई आपको बोले कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, भाई चलते चलते आदमी कैसा जाएगा? अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को बहुत दूर जगह बताई और कहा जाओ। हजरत मूसा पहाड़ के नीचे उतरे और फिर सोचने लगे मैं चलते चलते कैसा जाऊं, मेरे पास तो सवारी भी नहीं है। तो हजरत मूसा फिर पहाड़ पे गए। बोलो फिर कहां गए? अल्लाह को कहा अल्लाह मेरे पास सवारी नहीं है। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? ये पहाड़ से उतरो, दूसरे पहाड़ पे जाओ, मेरा एक वली बैठा है। बोलो मेरा कौन बैठा है? नबी नहीं, हजरत मूसा तो खुद नबी थे। कहा मेरा एक वली बंदा बैठा है, वो इबादत करता है, उसको जाके बोलो सवारी दे देवे, वो तुमको सवारी दे देगा। तो हजरत मूसा सोचने लगे पहाड़ पे बैठा है तो पहाड़ पे कौन सा घोड़ा देगा, या पहाड़ पे कौन सा ऊंट देगा, पहाड़ पे कौन सी सवारी देगा। लेकिन हजरत मूसा उतरे और गए, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए तो अल्लाह का वली बैठा था। जाकर हजरत मूसा बोले मैं अल्लाह का नबी हूं, तो खड़े हो गए वो अल्लाह के वली। अरे आप तो नबी है, मुझसे भी बड़े दर्जे के, क्यों आए क्यों? कहा अल्लाह ने भेजा है और मेरे को सवारी चाहिए। कहा सवारी चाहिए, अभी इंतजाम हो जाएगा। तो हजरत मूसा ने कहा क्या इंतजाम हो जाएगा? पहाड़ से घोड़ा निकलेगा, पहाड़ से खच्चर निकलेगा, पहाड़ से ऊंट निकलेगा। कहा मैं आपको घोड़े वोड़े पे नहीं भेजूंगा, आपको कहां जाना है? कहा इतना दूर जाना। देखो वो अल्लाह के वली ने यूं इशारा किया, बादल का टुकड़ा आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। वो बादल का टुकड़ा पहाड़ पे आ गया। वो वली ने कहा बैठो इस पे, तुमको आंख बंद करो खोलो पहुंच जाओगे। हजरत मूसा वो बादल के टुकड़े के ऊपर बैठे, जैसे बैठे वो बादल ले गया और थोड़ी देर में जहां अल्लाह ने कहा था वहां हजरत मूसा बोलो पहुंच गए। जब हजरत मूसा पहुंच गए तो वहीं जाके रोने लगे, अल्लाह अल्लाह मैं नबी हूं, अल्लाह मैं नबी, वो तो तेरा वली है। अल्लाह वो इस तरीके से करता है और मेरे को बादल पे उड़ा के पहुंचा देता है। अल्लाह ने फरमाया वो वली है, पूरी जिंदगी मां की खिदमत किया है। बोलो सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी मां की खिदमत किया है। मां खाना नहीं खाए वो खाता नहीं था, मां पानी नहीं पिए वो पीता नहीं था। और रोजाना मां कहती थी अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे, अल्लाह तेरी दुआ कबूल करे। उसकी मां का इंतकाल हो गया। अल्लाह कहते उसके बाद से जो मांगता है मैं देता हूं। आज उसने बादल का टुकड़ा मांगा, अगर वो आसमान मांगा होता तो मैं आसमान भी तेरे को सवारी बना के दे देता। तो आज भी मां तो वही है ना मेरे दोस्तों, मां की खिदमत तो वही है। करेंगे भाई, बोलो मां की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। एक वाकया सुनाओ फिर बात खत्म करूं, मैं भी थका, लेकिन ये वाकया सुनने जैसा है। एक सहाबी घर में, बोलो एक सहाबी घर में, उनकी मां बूढ़ी है। अरे बोलो उनकी मां बूढ़ी है। हदीस पाक में लिखा वो बूढ़ी मां है। वो सहाबी की आदत है, वो मजदूरी का काम करते। जब भी मजदूरी करके आवे, मां बिचारी पलंग पे होवे, मां चारपाई पे होवे या उस जमाने में चटाई पे होवे, वो सहाबी घर में आवे ना तो पहले मां का पांव दबावे। बोलो पहले मां का पांव दबावे, फिर मां को खाना खिलावे, फिर मां को पानी पिलावे, फिर खुद खावे खुद पिए। अच्छा वो सहाबी आए, मजदूरी करके आए, घर में आए, मां लेटी हुई, मां का पांव दबावे और धीरे धीरे क्या बोले, मां उठ जाना, मां उठ जाना।
खाना देना है माँ, माँ मैंने खाना भी तैयार कर दिया, माँ मैंने पानी भी तैयार कर दिया, माँ उठ जाना उठ जाना। माँ उठे ही नहीं। बोलो माँ उठे। वो साहबी घबरा गए कि आज तो माँ उठती नहीं। अड़ोस पड़ोस को बुलाया, सबने देखा, सबने कहा माँ का तो इंतकाल हो गया। बोलो माँ का, बोलो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि। सबने कहा माँ का इंतकाल हो गया। सुनना, वो साहबी इतना रोए, इतना रोते रोते कहा माँ चली गई। माँ मैं खाना किसके साथ खाऊंगा? माँ मैं पानी किसके साथ पीऊंगा? माँ रोजाना मैं दुआ किसकी लूंगा? माँ रोजाना तू मुझे दुआ देती थी। बोलो माँ तो, बोलो माँ चली गई। माँ का कफन हो गया, माँ का जनाजे की नमाज हो गई। अब माँ का जनाजा लेके कब्रिस्तान जा रहे। ये बेचारे साहबी जो है उनके बेटे वो भी जनाजे के पीछे पीछे चल रहे, और पीछे चल के क्या बोलते मालूम? ए मेरी माँ वापस आना, माँ माँ मेरी माँ वापस आ जा, माँ मैं अकेला हो गया, माँ घर में अकेला हो गया, माँ वापस आ। सच बताओ राजनगर वालों, माँ वापस आने वाली? नहीं, जोर से बोलो आने वाली नहीं। जब देखा कि माँ तो आती नहीं तो धड़ाम से जमीन पे गिरे। सब लोग जमा हो गए, सबने समझाया माँ बूढ़ी थी, चली गई, अब वापस नहीं आएगी। उस साहबी ने क्या जवाब दिया? जवाब दिया मेरी माँ चली गई। तुम लोगों को मालूम है जब मेरी माँ जिंदा थी मैं कभी आसमान की तरफ देखता, अल्लाह मेरे को जन्नत बताता था। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन माँ का इंतकाल हो गया, मैं कितनी मर्तबा बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, आसमान की तरफ देखता, मेरे को मेरी जन्नत नजर नहीं आती। ए लोगों, मेरी माँ नहीं जा रही है, मेरी माँ का जनाजा नहीं जा रहा है। लोगों, मेरी जन्नत मेरी आंखों के सामने से जा रही है, मेरी जन्नत मेरी आंखों के सामने से जा रही, मेरी माँ नहीं जा रही है। अरे मेरे दोस्तों, हमारी माँ ने हमको 9 महीने तक पेट में रखा है, हमारी माँ ने हमको 2 साल तक छाती से लगाया है, हमारी माँ ने हमारा हगना, मुथना, हमारा कै करना, वॉमिट करना सब माँ ने अपने हाथों में उठाया है, माँ ने हमेशा गले से लगाया है। वो जवान कैसा जवान है जो माँ को माँ की गाली देता है? वो कैसा जवान है जो माँ के ऊपर हाथ उठाता है? वो कैसा जवान है जो माँ को आंख निकाल निकाल के डराता है? मेरे दोस्तों, मैं कसम खाकर कहता, तुम जमात में जाओगे, खानका में जाओगे, मदरसे में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, अल्लाह की कसम अगर मां नाराज है, अल्लाह हम में से किसी को मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं करेगा। इसलिए आज राजनगर वालों, अगर आप चाहते हो जन्नत में जाना, आज यहां से उठो। मेरी मुलाकात होवे ना होवे उसकी फिक्र मत करो, जाओ अपनी मां के पास जाओ और मां को जाकर इतना कह दो, मां मेरे को माफ कर देना। एक बार जाके बोलो कि मां मेरे को माफ कर दे। मैं भी करता हूं भाई, मैं भी ये काम करता हूं, आप भी करो। मां को जाके बोलो मां मेरे को माफ कर दे। आप एक मर्तबा बोलो मां माफ कर दे। अगर मां ने जबान से कह दिया ना, जा मैंने माफ कर दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह आसमान पर कहता है मां ने बेटे को माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर कहता है मां ने बेटे को माफ कर दिया। मैं तो मां से भी ज्यादा रहमत वाला, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। मां जमीन पे माफ करती है, अल्लाह आसमान पे माफ करता है। मां जमीन पे नाराज होती है, अल्लाह की लानत ऊपर से नीचे उतरती है। इसलिए पूरा राजनगर वालों और कलकत्ता वालों और जहां से आए, मेरे ये 4 पैगाम आज पूरी दुनिया में पहुंचा दो। पहला पैगाम साथ में बोलो ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। दूसरा पैगाम बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। नहीं छोड़ेंगे। तीसरा पैगाम नमाज का दामन, नहीं छोड़ेंगे, नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, और चौथा पैगाम वालिदैन का दामन, नहीं छोड़ेंगे, वालिदैन को नाराज नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारो, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा ही करेगी। हमारा बच्चा भी इसी तरीके से हमको आंख निकाल के देखेगा, हमारा बच्चा हमको धक्का मार के निकालेगा, हमारा बच्चा हमको गालियां दे के बाहर निकालेगा। उस वक्त हम तावीज वाले के पास जाएंगे, मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे दोस्तों, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा माँ बाप के साथ किया होगा, हमारे साथ वो मामला होगा। इसलिए मैं भिखारी की तरह भीख मांगता हूं। जाओ मेरे प्यारो, उठो यहां से, जाके अपनी माँ के सर पे हाथ रखो। अगर माँ सोई है तो सोने दो, सुबह में माँ के सर पे हाथ रखो। अरे माँ के सर पे कभी तेल लगा दो, अरे कभी माँ का पाँव दबा दो। माँ को जाके कहो, माँ सारे बच्चों में सबसे ज्यादा मैंने तुझे सताया, माँ माफ कर दे। अरे माँ के पास माफी बुलवा लो, अल्लाह आसमानों पे माफ कर देगा।
ए मेरे प्यारो, ये गुनाह हम सब लोग कर रहे हैं, सब लोग गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह मेरे को भी बचाए, बोलो आमीन। अल्लाह आपको भी बचाए, बोलो आमीन। ए चौथी बात मैं आपको बोल रहा हूं, ए मेरे प्यारो, हम लोग अपने माँ बाप को बहुत नाराज करते हैं। ए मेरे भाइयों जवानों, आज जिस तरह तुम लोग मुझे लेने के लिए आए, मैं दिल से दुआ कर रहा हूं कि मेरे प्यारो, जैसे तुम एक मौलाना की खिदमत के लिए कहां से कहां तक आए, मौलाना की खिदमत से ज्यादा जरूरी है अपनी मां की खिदमत करना। बोलो किसकी खिदमत करना? अपनी मां की और अपने अब्बा की खिदमत करना। अरे मेरे प्यारो, ये मां बहुत बड़ी नेमत है, मेरे को समझ में नहीं आता, अल्लाह की कसम नहीं समझ में आता। कुछ जवान ऐसे जो मां को गाली देते हैं, कुछ जवान ऐसे हैं जो मां को धक्का देते हैं, अरे कुछ जवान ऐसे जो मां को आंख निकाल निकाल के डराते हैं। बल्कि माफ करना, मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो मां के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, देखो तुम नमाज पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह, रोजा रखोगे, बोलो इंशाअल्लाह, ज़कात दोगे, बोलो इंशाअल्लाह, हज करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन सुनो, नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब आपके पास होगा, लेकिन मां नाराज होगी ना, ए सुनो अल्लाह की कसम राजनगर वालों, अगर मां नाराज होगी कुछ भी काम नहीं आएगा, बल्कि मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये आखिरी बात मेरी समझ लो, सब माँ बाप की फर्मा बरदारी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं एक हदीस आपको सुनाता हूं, वो हमारे बदन का बाल बाल खड़ा हो जाएगा। सुनो हदीस सुनो। हर सुबह में अल्लाह फरिश्ते को कहता, हमारे राजनगर में भी होता होगा, पूरी दुनिया में होता है, अल्लाह फरिश्ते को कहता है, वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है कि नाराज है? अल्लाह फरिश्ते को कहता है, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह फरिश्ते को कहता है, वो राजनगर, मैं राजनगर बोल रहा हूं, कि वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है या नाराज है? फरिश्ता अल्लाह को जाके बोलता, उसकी माँ तो बहुत खुश है, उसके अब्बा भी बहुत खुश है। अल्लाह कहता, जाओ मेरे बंदे को कह दो, वो रोज सुबह करता है, उसकी माँ भी राजी, उसका बाप भी राजी, जाओ मेरे बंदे को कह दो, मैं 2 जन्नत के दरवाजे रोज खोल देता हूं। कितने जन्नत के दरवाजे? और वही फरिश्ता कभी जाके बोलता है ना कि मैं गया था, जैसा समझो राजनगर गया था या कहीं और गया था, फरिश्ता जाके बोलता है, वो जवान, उसकी माँ तो बहुत रोती है रात को, वो माँ बहुत नाराज है, उसका बाप भी बहुत नाराज है, वो बेचारे दोनों रोते रहते हैं। अल्लाह ताला कहता है, मेरी कसम है फरिश्तों, इनको बता दो, रोज सुबह होती है, मैं जहन्नम के 2 दरवाजे खोल देता हूं। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। माँ बहुत बड़ी नेमत है मेरे दोस्तों। एक बात आपको बताऊं, माँ की दुआ ले लो। देखो मेरी दुआ लोगे ना, मौलाना की दुआ, अरे बोलो किसकी दुआ? मौलाना की दुआ कभी कबूल होवे? बोलो कभी कबूल नहीं होवे। अरे बोलो ना भाई, हमारे गांव के मौलाना की दुआ लेगा, कभी कबूल होगी, कभी नहीं कबूल होगी। लेकिन मैं कसम खाकर कहता, जिसने माँ की खिदमत की और माँ ने दुआ दी, अल्लाह कहता मैं आसमानों पर दुआ को उठा लेता। तो आज भी माँ तो वही है ना मेरे दोस्तों, माँ की खिदमत तो वही है। करेंगे भाई, बोलो माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। एक वाकया सुनाऊं, फिर बात खत्म करूं, मैं भी थका, लेकिन ये वाकया सुनने जैसा है। एक सहाबी घर में, बोलो एक सहाबी घर में, उनकी माँ बूढ़ी है। अरे बोलो उनकी माँ बूढ़ी है, हदीस पाक में लिखा, वो बूढ़ी माँ है। वो सहाबी की आदत है, वो मजदूरी का काम करते, जब भी मजदूरी करके आवे, माँ बिचारी पलंग पे होवे, माँ चारपाई पे होवे, या उस जमाने में चटाई पे होवे, वो सहाबी घर में आवे ना, तो पहले माँ का पांव दबावे, बोले पहले माँ का पांव दबावे, फिर माँ को खाना खिलावे, फिर माँ को पानी पिलावे, फिर खुद खावे, खुद पिए। अच्छा वो सहाबी आए, मजदूरी करके आए, घर में आए, माँ लेटी हुई, माँ का पांव दबावे और धीरे धीरे क्या बोले, माँ उठ जाना, माँ उठ जाना, खाना देना है माँ, माँ मैंने खाना भी तैयार कर दिया, माँ मैंने पानी भी तैयार कर दिया, माँ उठ जाना, उठ जाना। माँ उठे ही नहीं, बोलो माँ उठे। वो साहबी घबरा गए कि आज तो माँ उठती नहीं। अड़ोस पड़ोस को बुलाया, सबने देखा, सबने कहा माँ का तो इंतकाल हो गया। बोलो माँ का, बोलो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि। सबने कहा माँ का इंतकाल हो गया। सुनना, वो साहबी इतना रोए, इतना रोते रोते कहा माँ चली गई, माँ मैं खाना किसके साथ खाऊंगा, माँ मैं पानी किसके साथ पीऊंगा, माँ रोजाना मैं दुआ किसकी लूंगा, माँ रोजाना तू मुझे दुआ देती थी। बोलो माँ तो, बोलो माँ चली गई। माँ का कफन हो गया, माँ का जनाजे की नमाज हो गई। अब माँ का जनाजा लेके कब्रिस्तान जा रहे,
ये बेचारे सहाबी जो है उनके बेटे वो भी जनाजे के पीछे पीछे चल रहे, और पीछे चल के क्या बोलते मालूम, ए मेरी माँ वापस आना, माँ मेरी माँ वापस आ जा, माँ मैं अकेला हो गया, माँ घर में अकेला हो गया, माँ वापस आ। सच बताओ राजनगर वालों, माँ वापस आने वाली? नहीं, जोर से बोलो, आने वाली नहीं। जब देखा कि माँ तो आती नहीं तो धड़ाम से जमीन पे गिरे, सब लोग जमा हो गए, सबने समझाया माँ बूढ़ी थी चली गई अब वापस नहीं आएगी। उस सहाबी ने क्या जवाब दिया? जवाब दिया मेरी माँ चली गई, तुम लोगों को मालूम है जब मेरी माँ जिंदा थी मैं कभी आसमान की तरफ देखता, अल्लाह मेरे को जन्नत बताता था। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन माँ का इंतकाल हो गया, मैं कितनी मर्तबा बाहर आया अंदर गया, बाहर आया अंदर गया, आसमान की तरफ देखता, मेरे को मेरी जन्नत नजर नहीं आती। ए लोगों, मेरी माँ नहीं जा रही है, मेरी माँ का जनाजा नहीं जा रहा है लोगों, मेरी जन्नत मेरी आंखों के सामने से जा रही है, मेरी जन्नत मेरी आंखों के सामने से जा रही, मेरी माँ नहीं जा रही है। अरे मेरे दोस्तों, हमारी माँ ने हमको 9 महीने तक पेट में रखा है, हमारी माँ ने हमको 2 साल तक छाती से लगाया है, हमारी माँ ने हमारा हगना मुथना, हमारा कै करना, वॉमिट करना सब माँ ने अपने हाथों में उठाया है, माँ ने हमेशा गले से लगाया है। वो जवान कैसा जवान है जो माँ को माँ की गाली देता है? वो कैसा जवान है जो माँ के ऊपर हाथ उठाता है? वो कैसा जवान है जो माँ को आंख निकाल निकाल के डराता है? मेरे दोस्तों, मैं कसम खाकर कहता, तुम जमात में जाओगे, खानका में जाओगे, मदरसे में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, अल्लाह की कसम अगर मां नाराज है, अल्लाह हम में से किसी को मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं करेगा। इसलिए आज राजनगर वालों, अगर आप चाहते हो जन्नत में जाना, आज यहां से उठो, मेरी मुलाकात होवे ना होवे उसकी फिक्र मत करो, जाओ अपनी मां के पास जाओ और मां को जाकर इतना कह दो, मां मेरे को माफ कर देना। एक बार जाके बोलो कि मां मेरे को माफ कर दे। मैं भी करता हूं भाई, मैं भी ये काम करता हूं, आप भी करो। मां को जाके बोलो मां मेरे को माफ कर दे। आप एक मर्तबा बोलो मां माफ कर दे। अगर मां ने जबान से कह दिया ना, जा मैंने माफ कर दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह आसमान पर कहता है मां ने बेटे को माफ कर दिया, अल्लाह आसमान पर कहता है मां ने बेटे को माफ कर दिया। मैं तो मां से भी ज्यादा रहमत वाला, फरिश्तों गवाह रहो, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। मां जमीन पे माफ करती है, अल्लाह आसमान पे माफ करता है। मां जमीन पे नाराज होती है, अल्लाह की लानत ऊपर से नीचे उतरती है। इसलिए पूरा राजनगर वालों और कलकत्ता वालों और जहां से आए, मेरे ये 4 पैगाम आज पूरी दुनिया में पहुंचा दो। पहला पैगाम साथ में बोलो ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। दूसरा पैगाम बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। नहीं छोड़ेंगे। तीसरा पैगाम नमाज का दामन, नहीं छोड़ेंगे, नमाज का दामन। नहीं छोड़ेंगे, और चौथा पैगाम वालिदैन का दामन, नहीं छोड़ेंगे, वालिदैन को नाराज नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्यारो, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा ही करेगी। हमारा बच्चा भी इसी तरीके से हमको आंख निकाल के देखेगा, हमारा बच्चा हमको धक्का मार के निकालेगा, हमारा बच्चा हमको गालियां दे के बाहर निकालेगा। उस वक्त हम तावीज वाले के पास जाएंगे, मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे दोस्तों, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसा माँ बाप के साथ किया होगा, हमारे साथ वो मामला होगा। इसलिए मैं भिखारी की तरह भीख मांगता हूं। जाओ मेरे प्यारो, उठो यहां से, जाके अपनी माँ के सर पे हाथ रखो। अगर माँ सोई है तो सोने दो, सुबह में माँ के सर पे हाथ रखो। अरे माँ के सर पे कभी तेल लगा दो, अरे कभी माँ का पाँव दबा दो। माँ को जाके कहो, माँ सारे बच्चों में सबसे ज्यादा मैंने तुझे सताया, माँ माफ कर दे। अरे माँ के पास माफी बुलवा लो, अल्लाह आसमानों पे माफ कर देगा। जो ये मत समझना कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, ये मत समझना कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। मुझे तुम्हारा वो रोना भी याद है, मुझे तुम्हारा हंसना भी याद है, मुझे तुम्हारा खाना भी याद है। तलवार तो बहुत जल्दी टूटेगी। कहा ना, यही तलवार को लेकर मैं जाऊंगा, ये पुरानी नहीं है। ये मत कहो ये तलवार पुरानी है, ये मत कहो कि ये तलवार टूटेगी। ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली को इस्तेमाल किया करते थे।
वो तलवार हजरत हुसैन ने अपने हाथ में ली, फिर अपने घर की औरतों का कहा वो पुरानी चादर निकालो, वो बक्से में से पुरानी चादर निकालो। चुनांचे बक्सा खोला गया, उसमें से एक लंबी चादर निकाली गई, पुरानी चादर थी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो चादर को अपने बदन पर रखा और कहा लोगों ये मत समझना पुरानी चादर है, ये वो चादर है जिसको मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वो इमामा लाओ, वो काला इमामा हजरत हुसैन के सामने लाया गया जो आपने सर पर रखा और रोकर कहा ये वो इमामा है जो मेरे नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारो, मेरे भावनगर के जवानों बताओ, हजरत हुसैन जब घोड़े पर बैठे और सामने गए हैं, वो टूटी हुई तलवार थी, वो पुरानी चादर थी, वो पुराना इमामा था, लेकिन आज भी किताबों में लिखा हजरत हुसैन मैदान में गए और 40,000 का 4 घंटे तक मुकाबला किया। अरे बोलो ना कितने घंटे तक? कोई मुझे पूछे 4 घंटे तक एक आदमी ने कैसे मुकाबला किया, मैं कहूंगा हुसैन नहीं थे, अली की तलवार काम कर रही थी। बोलो ना अली की, हुसैन नहीं थे, फातिमा की चादर की बरकतें थी। हुसैन नहीं थे, नबी का इमामा था। 4 घंटे तक आपने मुकाबला किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं हजरत हुसैन 4 घंटा मुकाबला कर रहे, सर से लेकर पेट तक 72 तलवार के जख्म लगे हुए, 72 तीर के जख्म लगे हुए। आपके होठ पर बर्छे मारे गए थे, आपके होठ पर। अब क्या हुआ? मगरिब का वक्त होने वाला है। अरे बोलो कौन सी नमाज का वक्त होने वाला है? कौन सी नमाज बाकी है? इसलिए जोहर तो पढ़ाई थी, मगरिब का वक्त होने वाला है। सुनना सुनना, कौन सी नमाज बाकी है? थोड़ी देर में हजरत हुसैन ने यूं तलवार रखी, पूरा चेहरा लहू लुहान, पूरा कपड़ा लहू लुहान, तलवार रखी और कहा, क्या कहा? ए लोगों ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, मुकाबला होगा। नबी का नवासा आगे आ चुका, अब पीछे नहीं जाएगा, मुकाबला होगा। लेकिन आप लोग भी असर पढ़ लो और मुझे भी असर। क्या आवाज आई सामने से? पढ़ लो असर पढ़ लो, हमको नमाज की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो, सामने से क्या आवाज आई? नमाज पढ़ लो, हमको जरूरत नहीं। बोलो बोलो, नमाज पढ़ लो, हमको जरूरत। मालूम हुआ नमाज पढ़ने वाला हुसैनी है और जिसको जरूरत नहीं है वो हुसैन का दुश्मन है। समझ रहे हो मेरी बात? सामने वालों ने साफ कहा पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, पढ़ो, तुम तुम्हारे खुदा के सामने नमाज पढ़ो, हमको नमाज की जरूरत नहीं। मैं भावनगर के उन लोगों को पूछता हूं जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी, कौन है वो? नहीं जरूरत है ना, तुमको फजर की क्या जरूरत है? अल्लाह ने दिया है ना। कहां भूखा, कहां सुलाता अल्लाह कहां प्यासा तड़पाता है? अभी सबने हाथ उठाया था कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ये तो पहला नतीजा है कि मोहब्बत करने वाला नमाजी है, और जो मोहब्बत नहीं करता वो अपोजिशन में कहता मुझको नमाज की जरूरत। यहां कितने लोग बैठे जिन्होंने फजर 15 दिन से नहीं पढ़ी होगी? वो कौन सी टीम में रखे उनको? अरे बोलो ना, आप बोलो ना, इधर रखे कि उधर रखे? आपने हाथ तो इतने ऊपर किए कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन आप दिल पे हाथ रखकर बोलो आप हुसैनी हो। अब तो सुनना, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया किफू, रुक जाओ, असर की नमाज, उसल्ली सलातल असरी, मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। उन्होंने कहा तुम पढ़ो, हमको जरूरत। तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया? पढ़ूंगा, पानी दे दो ना, वजू कर लूं, पूरा चेहरा खून से भरा हुआ है, का पानी भी नहीं देंगे। लेकिन हजरत हुसैन ने असर की नमाज छोड़ी? बोलो छोड़ी। क्या किया? फौरन तयम्मुम। भाई पानी ना हो तो क्या करना पड़ता? हजरत हुसैन ने तयम्मुम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हुसैन वो हुसैन है जिन्होंने नबी का हक अदा किया, फातिमा का हक अदा किया, अली शेर खुदा का हक अदा किया। अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज शुरू हो गई? वो सारे के सारे सन्नाटे में खड़े और आपस में क्या कहते हैं? यही मौका है, मार लो, वरना ये नमाज के बाद जो पावर में आएंगे तो सबके छक्के छुड़ा देंगे। कहा यही मौका है, मारो। अब मशवरा हो रहा। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन रुकू में गए, अल्लाहु अकबर। फिर हजरत हुसैन समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और जब सजदे में गए, अल्लाहु अकबर, हजरत हुसैन सजदे में गए। 3 बदबख्त, कितने? मैं नाम भी बताऊंगा, कितने? 3 बदबख्त आगे आए, 3 आए, जिसमें सबसे पहले बदबख्त का नाम है जुरआ। बोलो क्या नाम है? उसने क्या किया? इतना नालायक कमीना, क्या किया? हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, उसने सबसे पहले हुसैन के सर से इमामा उठाया। भाई इमामा किनका था? नबी का। उसने इमामा लिया और लेके इमामे को उड़ा दिया। मेरे प्यारो,
बताओ नबी का दिल दुखा होगा कि नहीं दुखा होगा? हाँ, नबी का वो इमामा जिनको सहाबा छूने में अपनी जन्नत समझा करते थे, वो जुरआ नाम का बदबख्त आया, उसने इमामा लिया और लेकर उड़ा दिया और हजरत हुसैन के बाल मुबारक पकड़े और यूं खड़ा किया। हजरत हुसैन तो सजदे में थे ना, बाल मुबारक पकड़कर हजरत हुसैन को यूं आगे किया और उसके हाथ में तलवार थी, तलवार से हजरत हुसैन के दोनों हाथों को काट दिया। मेरे प्यारो, हजरत हुसैन के नमाज में जब सजदे से उठे, दोनों हाथ कटे, हजरत हुसैन तड़प रहे थे। एक दूसरा बदबख्त आया जिसका नाम है सिनान। क्या नाम है? सिनान। वो आया, उसके हाथ में लोहा था, लोहे की सलाख। अरे हजरत हुसैन तो पहले ही से तीर खाए हुए थे, पहले ही से तलवार खाए हुए थे, आपका बदन तो छल्ली हो गया था। वो सिनान आया और लोहे की सलाख लेकर हजरत हुसैन के सीने पर मार दिया। ऐसा मारा कि लोहे की सलाख अंदर चली गई। मेरे दोस्तों सुनना, तीसरा बदबख्त आया जिसका नाम शमुर। जिसका नाम क्या? शमुर। वो आया, हाथ में तलवार है, हजरत हुसैन के गर्दन को काटा और तलवार की नोक पर उसको खड़ा किया और कहा हम लोग जीत गए। क्या कहा? हम लोग। मेरे प्यारो, पीछे हजरत हुसैन का लश्कर था ना, जैनुल आबिदीन। बोलो कौन? इमाम जैनुल आबिदीन की आवाज आई, ओ बदबख्तों, तुम जीते नहीं हो, हारे हो। हमारे हुसैन, हमारे अब्बा हुसैन जिंदा थे तब भी गर्दन ऊपर थी, आज शहीद हो गए फिर भी गर्दन तो ऊपर ही नजर आ रही है, तलवार की नोक पर ऊपर ही तो नजर आ रही है ना। मेरे प्यारो मुझे कहने दो, अब बुरा नहीं मानना। हजरत हुसैन शहीद हुए, बोलो हजरत हुसैन। लेकिन आगे बढ़ने वाले कितने थे? जुरआ, सिनान, शमुर। जुरआ वो था जिसने हजरत हुसैन के बाजू को काटा है, और सिनान वो था जिसने हजरत हुसैन के सीने में लोहे की सलाखें उतारी है। शमुर वो था जिसने हजरत हुसैन की गर्दन को अपनी तलवार की नोक पर किया। मेरे प्यारो, एक बात याद रखो, खुदा के दरबार में देर होगा लेकिन अंधेर। इन्होंने हजरत हुसैन नबी के नवासे को किया था ना। क्या मामला हुआ? किताबों में देखो तीनों का क्या हाल हुआ। वो सबसे पहला कौन था? जुरा नालायक। बोलो कौन था? बदबख्त जुरा, जिसने हजरत हुसैन के बाजू काटे थे ना। लिखा 3 दिन तक तो बहुत आराम से चला। कितने दिन तक? अल्लाह के दरबार में देर हुई। कितने दिन? 3 दिन के बाद उसका यह हाल हुआ। किताबों में लिखा है, पढ़कर इतनी खुशी होती है, अल्लाह की कसम, ऐसा बुरा हाल हुआ कि वो 1 महीने तक सो नहीं सका। कितने महीने? और क्या करता था? यूं आंख बंद करता था और चीख कर उठता था कि हुसैन मारने आ रहे, हुसैन मारने आ रहे। अरे घर वाले उसको कहते थे, अरे हुसैन तो शहीद हो गए, कोई मारने नहीं आया। कहा तुम नहीं देखते हो, मैं देख रहा हूं, हुसैन मारने के लिए आ रहे। कितना चला? 1 महीने तक। और 1 महीने के बाद फिर बुरी मौत मर गया। ये हुसैन के बाजू काटने वाले का, बोलो बोलो, बाजू काटने वाले का अंजाम। दूसरे नंबर पर कौन था? सिनान, जिसने हजरत हुसैन के सीने पर लोहे की सलाखें उतारी। अल्लाह अकबर, हजरत हुसैन के दिल पर क्या गुजरा होगा। अरे मेरे प्यारो, लोहे की सलाख को पूरे सीने में उतार दिया जाए, वो हजरत हुसैन का सीना फटा होगा। अल्लाह की कसम, कैसी तकलीफ हुई। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आया, सिनान पर अजाब आया। लिखा है कि 3 दिन इसने भी आराम से गुजारे, उसके बाद पागल हो गया। कौन? और ऐसा पागल हो गया, कपड़े उतारता था, नंगा घूमता था, पेशाब करता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। पेशाब करता था, उसी को चाटता था, पाखाना करता था, उसी को चाटता था। लोग लात मारते थे, वो पागलों की तरह भागता था। 1 महीने के बाद वो भी इसी हाल में मर गया। तीसरा कौन था? शमुर। इसके बारे में तो लिखा, जिसने हजरत हुसैन के सर मुबारक को तलवार की नोक पर उठाया, अल्लाह ने ऐसा पटका। लिखा 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। शमुर को 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। और वो कहता था, ओ फखर के साथ कहता था, मैं हुसैन की गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता था। 15 दिन तक कुछ ना हुआ। 15 दिन के बाद भरे बाजार में खड़ा है और आवाज आती है, भागो भागो, सब हटते। जंगली सुअर आए हुए हैं। कहां से? जंगल से इतने सुअर आए और सारे सुअरों ने मिलकर उसको इतना काटा, इतना मारा, इतना काटा कि कहने वाले बताते हैं कि उसकी एक बोटी का टुकड़ा भी किसी को नहीं मिला। किसने खत्म कर दिया? सुअरों ने। ये कौन थे? मेरे प्यारो जरा सुनना, ये कौन थे जिन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया? हालांकि मेरे प्यारो, ये शमुर, सिनान, जुरआ, ये तो मैं 3 का नाम ले रहा हूं इसलिए कि इनका अंजाम जो किताबों में मिला।
लेकिन इन्होंने हजरत हुसैन का दिल दुखाया कि नहीं दुखाया? बोलो साथ में बोलो, दुखाया कि नहीं? इसलिए कि पहला आता है हजरत हुसैन के बाजू मुबारक को काटता, दूसरा आता हजरत हुसैन के मुबारक सीने में लोहे की सलाखें उतारता, तीसरा आता हजरत हुसैन की मुबारक गर्दन को तलवार की नोक पर उठाता। अल्लाह ताला ने कहा जो मेरे नबी के नवासे का दुश्मन होगा, अल्लाह कहते हैं मैं भी उसका दुश्मन बनूंगा। सही बात गलत बात? सही बात। अब मेरे दोस्तों आखिरी सवाल सब लोगों को दे रहा हूं, आइंदा कभी बयान में आओ ना आओ, मेरे ये सवाल को जवाब को सोचते रहना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आखिरी सवाल, हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हजरत हुसैन मैदान करबला में इसलिए कि आदमी कोशिश करेगा या तो दीन के वास्ते या दुनिया के वास्ते, चौखी बात है। भाई मैं तड़केसर से भावनगर क्यों आया? ये इतने लंबे किलोमीटर का सफर करके क्यों आया और वापस जाऊंगा, कल वापस कहीं और जाऊं? क्यों? आप लोग काम पर क्यों जाते हो, ऑफिस में क्यों जाते हो? अरे कोई ना कोई वजह होगी ना। अरे कोई पागल है कि नहीं मालूम कि घर से निकला क्यों और आया क्यों? हजरत हुसैन क्यों गए? दुनिया ना। क्यों? इसलिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दुनिया थी। अरे बोलो थी कि नहीं थी? थी। आप किताब उठाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जमीनें हैं, मकान है, बाग है, खेत है, मक्का में है, मदीना में है और कूफा में है। हर जगह हजरत हुसैन की प्रॉपर्टी है। अच्छा हजरत हुसैन को कुर्सी चाहिए थी? भाई आदमी कुर्सी के लिए भी दौड़ता है, कुर्सी चाहिए थी ना। अल्लाह की कसम हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी जो किसी के पास नहीं थी। अरे थी, किसी के पास थी। हजरत हुसैन के पास वो कुर्सी थी कि हमारे नबी ने फरमाया अभी तो 5 साल की उम्र है, तुम जन्नत के फूल हो, तुम जन्नत की खुशबू हो, तुम जन्नत के जवानों के सरदार हो। अरे कोई हुसैन का दिल खुश करे वो जन्नती। तो हुसैन कितने बड़े जन्नती। कोई कुर्सी भी नहीं चाहिए, दीन में दुनिया भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? एक ही जवाब। बोलो बोलो, कितने जवाब? नहीं बोलो, इसके अलावा कोई जवाब हो तो मुझे बताना है। कोई जवाब? एक ही जवाब। क्या? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दीनी फैसला किया। क्या फैसला किया? जाऊंगा। अरे बोलो। हालांकि रोकने वालों ने रोका। अरे आपने किताबों में पढ़ा होगा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में जा रहे, रास्ते में रोकने वालों ने रोका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रोका, वो फरसदक शायर ने रोका, बड़े बड़े लोगों ने कहा हुसैन मत जाओ मत जाओ मत जाओ। वो लोग सब के सब आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। हजरत हुसैन ने एक ही जवाब दिया, नबी का नवासा, हक के वास्ते कदम उठाया, मैं हक के वास्ते गर्दन कटा सकता, अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता, लेकिन नबी की जमीन पर गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस एक ही वजह थी, गुनाह को बर्दाश्त नहीं, साथ में बोलो, गुनाह को बर्दाश्त। इसका मतलब हुआ कि हजरत हुसैन का पैगाम ये था। सुनो भाई सुनो, आखिरी बात सुन लो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था। अरे बोलो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम था कि मैं गर्दन कटा सकता लेकिन गुनाह को बर्दाश्त। अब मेरे दोस्त अब तो चलो फैसला करो, फैसला करो भाई, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है और कौन नफरत करता है। फैसला हो गया, हो गया। जो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता वो वही पैगाम लेकर उठा है जो मैदान करबला में हुसैन लेकर उठे थे, और जो गुनाह को बर्दाश्त करता है वो वही पैगाम लेकर उठा है जो हुसैन के ऑपोजिशन लेकर उठे थे। मामला सिर्फ गुनाह का था। अरे बोलो ना, मामला सिर्फ, अरे मामला क्या था? अब मैं आपको बता दूं मामला क्या था। यजीद चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। अरे यही चाहता था ना, यजीद यही चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत हो जाए। हजरत हुसैन ने कहा नहीं, जो शराब पीता हो, जो जुआ खेलता हो, जो अय्याशी करता हो, नबी का नवासा हक हाथ पर बैत हो सकता, गुनाह वाले हाथों पर नबी का नवासा बैत। बस यही खुलासा था, गुनाह नहीं। अच्छा ये बताओ, हजरत हुसैन के घर में गुनाह होते थे? अरे हजरत हुसैन के घर में कोई शराब पीता था? नाउजुबिल्लाह। कोई जुआ खेलता था? ना, बाहर हो रहा था। लेकिन हजरत हुसैन ने फरमाया, किसी ने कहा हुसैन चले जाओ, तुम्हारे घर में कहां गुनाह होता? हजरत हुसैन ने फरमाया मेरे घर में गुनाह होता, इसलिए कि पूरी दुनिया मेरे नबी का घर है। मेरे नबी शिमाल के भी नबी है, जुनूब के भी नबी है, मेरे नबी मशरिक के भी नबी है, मेरे नबी मगरिब के भी नबी है, मेरे नबी इंसानों के भी नबी है, जिन्नातों के भी नबी है और सारे नबियों के इमाम है।
तो मेरे नबी की हुकूमत तो पूरी दुनिया में जहां जहां दुनिया के किसी भी कोने में गुनाह होगा, नबी का नवासा उसको बर्दाश्त। अब बताओ मेरे प्यारों, कौन हुसैन से मोहब्बत करता है? करो करो, हाथ ऊपर उठाओ। आपने पहले भी तो उठाया था ना। सब मोहब्बत करते हैं? हाथ नीचे रखिए, मेरे सवाल का जवाब दे। अगर मैं और आप मोहब्बत करते हैं, हमारे घर में टीवी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है, अल्लाह की कसम हुसैनी है। यहाँ कुछ बच्चों की ज़बान से निकला नहीं, अल्लाह इनके माँ बाप को बहुत उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन जिनके घरों में है, हजरत हुसैन तो बाहर गुनाह होते थे बर्दाश्त नहीं किया, तू तेरे घर के गुनाह को बर्दाश्त करता? अरे मेरे प्यारों, जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, हुसैनी है। बोलो बोलो, हुसैनी है। जिनकी पैजामा और जिनकी पटलून टखनों के नीचे है, हुसैनी है। जिनके घर में टीवी है, हुसैनी है। जिनकी बीवियों के चेहरे पर पर्दा नहीं, हुसैनी है। हमारे यहां तो शादी का मौसम आए तो एक गाना बजाना, उछलना कूदना, ये हुसैनी है। मेरे दोस्तों, एक बात आपको बताऊं, हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के अब्बा कौन? हजरत अली। बताओ, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कोई मजबूत ईमान वाला होगा? अरे बोलो ना, कोई मजबूत ईमान वाला होगा? हजरत अली का ईमान, देखो मैं आखिरी बात बता दूं, इजाजत है ना? आप लोगों की इजाजत है ना? एक हजरत अली का ईमान, ओहो शेर खुदा। अरे हजरत अली पर तो अगर बोलने जाओ, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरे सीने में हजरत अली के 100 से ज्यादा वाक़ई है। मैं कसम खाकर कह रहा हूं, मेरे सीने में हजरत अली के 100 से ज्यादा वाक़ई है। लेकिन मैं सिर्फ एक वाक़या आपको बताऊं मेरे प्यारो, अली वो थे, हजरत अली वो थे जिनको किसी ने पूछा सबसे अच्छी रात कौन सी गुजारी? आपने जिंदगी में सबसे अच्छी रात, मेरे को और आपको पूछो तो वही रात अच्छी, फिर दुखी का दुखी। पूछो ना, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा सबसे अच्छी रात, जिंदगी की सबसे अच्छी रात कौन सी? तो कहा मुझे पूछ रहे हो? हजरत अली ने कहा मुझे पूछ रहे हो, हालांकि आप कूफा में थे। हाँ, जामा मस्जिद कूफा के वहाँ के खुतबा दे रहे। किसी ने पूछा अली तुम्हारी जिंदगी में सबसे अच्छी रात कौन सी? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे पूछ रहे हो? कहा आपको पूछ रहे। हजरत अली ने फरमाया वो रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ मक्के को छोड़कर हिजरत करने जा रहे और आपने बिस्तर पर मुझे सुलाया है, अपने बिस्तर पर मुझे सुलाया। अली फरमाते अल्लाह की कसम उस रात से बढ़कर कोई रात नहीं थी, जिस रात अल्लाह के रसूल ने मुझे अपने बिस्तर पर। तो किसी ने कहा अली वो रात में तो चारों तरफ दुश्मन ने तुमको घेरा था। भाई दुश्मनों ने घेरा था कि दुश्मन तो यही समझ रहे थे कि अल्लाह के रसूल सो रहे, हालांकि अल्लाह के रसूल तो चले गए। किनके साथ चले गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी, भाई मालूम है ना, तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत को चले गए। हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुला कर गए। सबने कहा वो रात तो बहुत अजीब रात थी, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा था। कहा भले घेरा हूं, मुझको ऐसी नींद तो कभी नहीं आई। कहा वो रात जो मैं सोया हूं, हाँ आराम से सोया, सुबह में उठा तो सबने मुझे घेरा, कहा कि मोहम्मद आईना, मोहम्मद का। तो मैंने कहा मेरे को क्या मालूम? कहा कि तुम उनके बिस्तर पर हो? हाँ। कहा मुझे कहा सो जा, मैं सो गया। वो कहाँ गए मेरे को नहीं मालूम। हज़रत अली कहते वो रात तो सबने कहा, लेकिन ये बताओ ईमान से बताओ वो रात अच्छी क्यों? और आप दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।